ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणगीता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामरूपादये चेत् एतेन निरावृतं स्थितिसत्यप्रतिपत्ति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियुक्तः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसन्नस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पु अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमुआपरेरीश्वरं संघो रुद्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रव्योत संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमिभावुका सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह गृत्तांगं मामुग्ध भवाड्वा श्रीमद्भागवत भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतो अस्सि मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तु जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नो एतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तम नमामि हरि परम आराध्यो भगवान ब्रजेश कन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गे नाया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तत्रादरुणा पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 53 नंबर पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 बताते हैं कि जपश्च परमो गुह्यं श्रूयतां मे नृपात्मज यः सप्तरात्र पठनं पुमान् पश्यति खेचरान्। हे राजपुत्र ध्रुव, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बतलाऊंगा जिसे इस ध्यान विधि से जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। तब नारद मुनि अपने शिष्य ध्रुव महाराज को एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसको अगर जो व्यक्ति 7 रात सावधानी पूर्वक जपेगा तो आकाश में उड़ने वाले जो सिद्ध मनुष्य होते हैं उनका वो दर्शन कर पाएगा। स्वयं नारद मुनि भी आकाश में क्या करते हैं, विचरण करते हैं, वो भी सिद्ध पुरुष हैं, ठीक है ना। बोलते हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सिद्ध लोक नामक एक लोक है। सिद्ध लोक के वासी स्वभावतः योग की सिद्धियों में पारंगत होते हैं। सिद्ध लोक के वासी स्वभावतः 8 प्रकार की हैं जिसके द्वारा मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, हल्के से हल्का, विशाल से विशालतम हो सकता है। वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है, वो तुरंत प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि वो लोक की सृष्टि कर सकता है। कुछ सिद्धियां इस प्रकार हैं। इस प्रकार जो सिद्ध लोक के वासी हैं उनके पास 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। हनुमान जी 8 सिद्धियों के और 9 निधि के दाता हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अष्ट सिद्धियां होती क्या हैं कि मनुष्य छोटा से छोटा बन सकता है, बड़े से बड़ा बन सकता है, हल्के से हल्का हो सकता है और एक लोक की सृष्टि कर सकता है। इस प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। बोलते हैं मनुष्य लघिमा सिद्धि के द्वारा सिद्ध लोक के वासी किसी वायुवान के बिना ही उड़ सकते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को संकेत किया कि भगवान के दिव्य रूप का ध्यान और साथ ही मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य 7 दिनों में इतना सिद्ध हो जाएगा कि वह आकाश में उड़ने वाले मनुष्यों को देख सकेगा। नारद मुनि ने जप शब्द का प्रयोग किया जो बताता है कि जिस मंत्र का जप किया जाता है वो अत्यंत गोपनीय मंत्र है। तो नारद मुनि अब ध्रुव महाराज को बहुत ही गोपनीय मंत्र बताने का प्रयास कर रहे हैं। बोल रहे हैं यह इस रूप में गोपनीय है कि मनुष्य छपा हुआ मंत्र कहीं भी प्राप्त कर सकता है, किंतु जब
तक यह दीर्घ शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक वो मंत्र कार्य नहीं करता है। जैसे मान लो कि हम किसी बुक से उठाकर मंत्र जपना शुरू कर देते हैं, तो वो मंत्र उतना कार्य नहीं करेगा जितना कि प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु मुख से जो हम मंत्र सुनते हैं, वो जो मंत्र हम जो जाप करते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव होता है। बोलते हैं प्रमाणिक सूत्रों का कहना है कि जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता, तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं होती है। और जब हम अपने मन से कोई मंत्र जाप करने लगेंगे, तो उस मंत्र का हमें उचित फल नहीं मिलेगा। देखो यहाँ श्रीमद् भागवतम बता रहा है, बोल रहे हैं कि जब तक कोई परंपरा प्राप्त मंत्र प्राप्त नहीं करता है, तब तक उस मंत्र की क्षमता नहीं होगी, तब तक वो मंत्र आपको आध्यात्मिक स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा। इस श्लोक में एक अन्य बात स्थापित की गई है कि वह है कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान करना चाहिए। इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ही आध्यात्म ध्यान की सरलतम विधि है। जो कोई हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, उसे कृष्ण और राम तथा उनकी शक्तियों के दर्शन होते हैं और समाधि की अपूर्ण अवस्था है। मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से भगवान के रूप दर्शन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु जब यह कीर्तन निर्दोषपूर्ण भाव से किया जाता है तो भगवान स्वतः ही कीर्तन करने वाले के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। जैसे बता रहे हैं कि मंत्र जाप करते समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो मान लो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो इस मंत्र का जाप करने के लिए हमें ज्यादा प्रयत्न नहीं करना भगवान के बनावटी रूप का दर्शन करने के लिए। बोल रहे हैं जैसे ही हम शुद्ध तरीके से निर्दोषपूर्ण भाव से जपा करने लगेंगे, ऑटोमेटिक हमें स्वतः ही कीर्तन करते समय भगवान के रूप गुण लीला धाम सब कुछ हमारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। अतः जब कर्ता को शब्द तरंग सुनने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो जो शब्द ध्वनि है, उसको हम सुनने में मन को एकाग्र करें। तब क्या होगा, ध्यान पूर्वक जब मन को एकाग्र करेंगे, सुनेंगे उसको, तब भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। ये महामंत्र स्वयं साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ये क्या करेगा, भगवान के रूप गुण लीला धाम सब कुछ हमारे हृदय में प्रकट कर देगा। बस इसको क्या करना है, जप करना है और सुनना है। बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्राणानि मंत्राणानि न देवस्य कुर्याद दव्यमयि बुद्धम सपर्या विविधे द्रव्ये देश काले विभागवत। श्री भगवान कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला यह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चारण करते हुए प्रमाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। किंतु यह सब देश काल और साथ की सुविधाओं और असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो देखो, जब वो ध्रुव महाराज थे तो कलयुग नहीं था, ठीक है ना। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र काम कर रहा था, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है। इसको जाप करने के लिए प्रॉपर आसनी चाहिए, पवित्र शरीर चाहिए, पवित्र जगह चाहिए। और वो जंगल में, वो भी वृंदावन के मधुबन में। वृंदावन में 12 वन है, उसमें मधुबन में ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी नारद मुनि के आदेश से। यही यमुना में 3 बार स्नान करते और मधुबन में ध्रुव महाराज तपस्याएं करते। 6 महीने में तपस्या करके नारद मुनि के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करके उनको भगवान श्री नारायण के दर्शन होते हैं, कृष्ण के। सोचो कितने एलिवेटेड भक्त थे वो, 6 महीने में भगवान का दर्शन हो गया उनको। और कितने वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक। कैसे, अपने नारद मुनि ऐसे एलिवेटेड गुरु की कृपा से। नारद मुनि का संग किया उन्होंने, उनसे मंत्र प्राप्त किया, दीक्षा प्राप्त किया। और दीक्षा प्राप्त करके 6 महीने उस मंत्र का जाप किया और तपस्याएं किया। मधुबन यहीं पर है, वृंदावन के आसपास ही 12 वनों में एक वन है मधुबन। उसी मधुबन में यमुना में स्नान करते और उसी वन में जाकर मंत्र जाप करते, तपस्या करते। अभी हम लोग सुनेंगे कि 6 महीने वो क्या क्या खा के रहे और कैसी तपस्या उन्होंने करी और कैसे भगवान का दर्शन किया। जबकि उनकी आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, वो भौतिक इच्छा लेकर गए थे कि मुझे अपने पिता और परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। इस कारण से उन्होंने कृष्ण भक्ति शुरू की थी। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं भगवत प्राप्ति करनी हूँ। 5 साल का बालक अपनी माता के कटु वचनों से मर्माहत होकर जंगल की तरफ निकल गया अपनी माता के आदेश को सुनकर कि, और जो तुम्हें अपने पिता जैसा चाहिए, तो तुम क्या करो, तुम अपने परम पिता से प्रार्थना करो, उनकी उनके लिए तपस्याएं करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करो। तब जाकर वो तुम्हें वो चीजें प्रदान कर सकते हैं जो तुम्हें चाहिए। तो माता जी वो कहाँ मिलेंगे, तो वो तुमको वन में मिलेंगे। अब सोचो, 5 वर्ष का छोटा बालक जिद में आकर वन के लिए निकल पड़ा। तो इस तरह की जो तपस्याएं करने का जो अनुकूल संकल्प लेता है, तो जो बड़े बड़े सिद्ध भक्त हैं जैसे नारद मुनि हैं, इनके हृदय में उत्प्रेरणा जागृत होती है भगवान की कृपा से।
क्योंकि डिवोटीज भक्ति करने का या तपस्या करने का अनुष्ठान लेता है तो भगवत कृपा से ही कर सकता है, अपनी स्वेच्छा से नहीं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है ना, वो सब भगवान के द्वारा पहले से क्या है, निर्धारित है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो क्या होता है, ये मंत्र की सहायता से भगवान क्या होता है ना, भगवान उससे रीझ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि मंत्र जो है हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किसी को ग्लोरीफाई करता है, तो ग्लोरीफाई करता है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है। उसी तरह जब हम मंत्र जाप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो स्वयं भगवान की बांसुरी से निकला हुआ ये महामंत्र जो है भगवान को बहुत ही आकर्षक लगता है। क्योंकि जब भगवान बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में, तो उस बांसुरी से सारे गोप ग्वाल ग्वालिनियां मृग हिरण सब कुछ भगवान की तरफ आकर्षित, और स्वयं कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं उस बांसुरी की धुन से। तो जब ये महामंत्र का जो स्वरूप है, जब हम इसका जाप करते हैं तो भगवान इससे आकर्षित हो जाए, क्योंकि ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन है महामंत्र। जैसे हम भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू होता है करते हैं, वैसे ही भगवान हमसे रीझ जाते हैं और हमारे पास हमें वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो हमसे हमें उनसे चाहिए, और हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करके, और अंत में हमें अपना धाम प्रदान करते हैं। तो ध्रुव महाराज कोई भौतिक इच्छा लेकर गए थे कि हमें अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए और अपने दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन कृपा किसकी हुई, गुरु की कृपा हुई। और क्या मिला उनको, एक ध्रुव लोक मिल गया। जो हम देखते हैं उत्तर दिशा में सप्त ऋषि मंडल के बीच में ध्रुव ध्रुव तारा एक लोक है, जहाँ आज भी भगवान की भक्ति ध्रुव महाराज करते हैं। उनको भगवान ने एक लोक ही दे दिया, उस लोक में स्थित है आज भी ध्रुव महाराज, और आज भी भगवान नारायण की भक्ति करते हैं। तो कृष्ण परम पुरुष हैं, सब कुछ देने में समर्थ हैं, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं हम लोग कि अगर जो हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं भी है तब भी हमें भगवान की आराधना करनी है। भगवान की आराधना करके हमारे सारी इच्छाओं को, संपूर्ण इच्छाओं को भगवान तृप्त कर देंगे। और हम क्या मांगेंगे उनसे, वो हमारी चाहत से ज्यादा कुछ देने वाले हैं हमें। हमारी जो डिमांड है उससे कुछ ज्यादा अच्छा देने वाले हैं, क्योंकि जानते हैं कि आपका परम कल्याण किसमें है, और आप कैसे 100% संतुष्ट होगे, आप अपने जीवन के कष्टों और दुखों से कैसे छूट पाओगे, ठीक है ना। तो भगवान बेहतर जानते हैं, और वो जो हमें प्रदान करेंगे वो हमारे लिए परमानेंट होगा, क्योंकि हमारे परम पिता हैं वो। उनके जैसा ना तो प्रेम कोई दूसरा करेगा और ना कोई करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, उन्हीं को इष्ट आराध्य मानकर, उन्हीं को अपना गुरु, उन्हीं को अपना भगवान मानकर उन्हीं की शरण ग्रहण करनी है, ठीक है ना। जब हम शरणागत होंगे और प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करेंगे तो धीरे धीरे हमारी समस्त इच्छाओं को भगवान जानते हैं। अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगे ना ये ज्योति परसम परम। आपके अंदर अनेक कामनाएं हैं या कोई भी कामना नहीं है, मोक्ष काम उदार दी या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, तीव्रेण भक्ति योगे ना, तीव्रता से भक्ति योग का पालन करो, भगवान सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चारण करते हुए प्रमाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल और अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश काल और साथ की सुविधाओं और असुविधाओं का ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, कि अपने हम सामर्थ्य के अनुसार भगवान को, जो हमारा सामर्थ्य है उसी अनुसार हम फूल फल और खाद्य सामग्री अर्पित करें। भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो यो में भक्त्या प्रेक्षति। तो कोई बस प्रीति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल और जल दे देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। उनको बहुत सारा, हम उनसे डिमांड नहीं है कि हमें बहुत सारा जो है 56 भोग ही चाहिए। भगवान को प्रेम पूर्वक हम कुछ भी अर्पित कर देंगे तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। बोलते हैं कि प्रमाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश काल तथा साथ की सुविधाओं और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इस सुविधाओं और असुविधाओं को ध्यान में रखकर हमें भगवान को सब कुछ अर्पित करना चाहिए। बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जप किया जाता है, और यह प्रणव अर्थात ओंकार से प्रारंभ होता है। प्रणव मतलब ओम से शुरू होता है। ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं है वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, किंतु ध्रुव महाराज तो जन्मजात क्षत्रिय थे। उन्होंने नारद मुनि के समक्ष तुरंत स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे नारद के त्याग तथा मन संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मणों के लिए है। तो नारद मुनि ने पहले उनको उपदेश दिया कि आप अपने मन को संतुलित करो, मन को व्यवस्थित करो और एकाग्र करो। तो उन्होंने बोला कि मैं क्षत्रिय स्वभाव का बालक हूँ, मेरे बस का नहीं है कि मैं मन को एकाग्र कर पाऊँ।
ये तो ब्राह्मणों का काम है कि वो मन को एकाग्र कर पाएंगे। नारद मुनि को बताया ध्रुव महाराज जी कि मैं त्याग और मन संतुलन के उपदेश को मैं स्वीकार नहीं कर सकता नारद मुनि आपके, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो भी ब्राह्मण न होते हुए भी नारद के आदेश को ध्रुव महाराज ने ओंकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नारद मुनि ने उनको दीक्षा प्रदान किया इस मंत्र का। नहीं तो ये वैदिक मंत्र बस ब्राह्मणों को जप करने के लिए है। और नारद मुनि के शिष्य ध्रुव महाराज वो क्षत्रिय स्वभाव के थे, लेकिन उनकी कृपा से ये मंत्र जाप करने की उनको शक्ति प्राप्त हुई। विशेषतः भारत में ब्राह्मण लोग अन्य जाति वाले के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर सबल प्रमाण है कि जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र अर्थात देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जाता है। भगवत गीता में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे जो कोई भी हो, भले ही वह निम्न योनि का ही क्यों न हो, यदि वह ठीक से केवल पूजा ही करे और उच्च पद को प्राप्त हो सकता है और भगवान के धाम को वापस जा सकता है। तो कोई व्यक्ति और जो ठीक प्रकार से भगवान की पूजा ही करता है तो निम्न ही योनि में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, वो भगवान के धाम वापस जा सकता है। जैसा कि नारद मुनि ने बताया है कि प्रमाणिक नियम यह है कि मनुष्य को प्रमाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए। न केवल उसे मंत्र को जपना या गुनगुनाना चाहिए, वरना अपने समक्ष श्री विग्रह और भगवान के भौतिक रूप को रखना चाहिए। निसंदेह जब भगवान प्रकट होते हैं तो यह भौतिक रूप नहीं रह जाता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो भी हम मंत्र जाप करते हैं उसको पहले प्रमाणिक गुरु से हमें दाहिने कान से सुनना चाहिए। तो पुरुषों को दाहिने कान से और माताओं को बाएं कान से। जब प्रमाणिक गुरु से जब हम मंत्र दीक्षा लेते हैं तब वो भगवान की सेवा बनती है। जब तक हम दीक्षा स्वीकार नहीं करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं वो हमें स्वीकृति मिलती है जो हमारे प्रमाणिक गुरु हैं उनसे मिलने में, और हमारे पाप राशि को नष्ट करती है जिससे हम प्रमाणिक आचार्य से मिल सकें। तो ये महामंत्र का स्वरूप है, पहले ये गुरु प्रदान करेगा आपको। और जब आप गुरु मुख से ये मंत्र सुनोगे, ठीक है ना, और वो दीक्षा प्रदान करेंगे, तब जाकर जब मंत्र जाप करोगे तब वो गुरु सेवा बनेगी। तब वो मंत्र आपकी जाप की हुई मंत्र जो है गुरु के माध्यम से भगवान को ऑफरिंग होगी। देखो भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो वे सांदीपनी मुनि को गुरु बनाते हैं। और नंद बाबा के वहां 9 लाख गायें थी, लेकिन उसके बाद भी, और नंद बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पूरे ब्रज के वो थे, मतलब मुखिया थे। और नंद बाबा के पुत्र थे कृष्ण, जिनके घर में 9 लाख गायें थी और पता नहीं कितने खेत थे, क्योंकि ये लोग जन्म से ही वैश्य परिवार में थे। तो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम इनका व्यापार था। लेकिन उसके बाद भी सांदीपनी मुनि को गुरु बनाते हैं तो कृष्ण और बलराम उनके आश्रम में निवास करते हैं। तो बहुत ही तुच्छ और माइनर सेवाएं किया उनको। जंगल से लकड़ी काट कर ले आना है, गुरु के लिए भोजन बनाना है, उनके वस्त्र धोना, उनके चरण चापने हैं। इस तरह से सारे सेवाएं वो गुरु की करते थे, माइनर सेवाएं। जबकि नंद बाबा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने आदर्श चरित्र से ये प्रस्तुत किया कि कैसे गुरु की माइनर सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और गुरु को प्रसन्न करके 64 दिनों में सांदीपनी मुनि ने अपने शिष्य कृष्ण को 64 कलाओं में निपुण कर दिया। कैसे हुई? गुरु सेवा से। जब उन्होंने आदेश का पालन किया तो आदेश के पालन से क्या होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं तो तुरंत भगवान हम पर कृपा कर देते हैं, क्योंकि हम एक प्रमाणिक स्रोत पर विश्वास किया हमने। श्रद्धा सद्य विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्म कृत है। कि जब व्यक्ति श्रद्धा जागृत होता है किसी गुरु के प्रति और श्रद्धा और विश्वास के साथ उससे जुड़ता है तो उसका सुदृढ़ निश्चय होता है कि कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्म कृत है, कि भगवान कृष्ण की भक्ति करके हमें सब कुछ प्राप्त होगा। थोड़ा सा में उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रमर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति खड़विधि भक्ति प्रसिद्ध थी। ये रूप गोस्वामी बताते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह के साथ निश्चय के साथ धैर्य के साथ अगर जो हम भक्ति में लगेंगे, उत्साह मतलब हमें अपने मोरल को डाउन नहीं करना, उत्साह को कम नहीं करना। हमें भक्ति रोज नई लगनी चाहिए कि आज हम नए तरीके से जाप करेंगे और आज और भी अच्छे तरीके से मंत्र को हम सुनेंगे, मंत्र को और अच्छे तरीके से मेडिटेशन करेंगे। जपा का मेथड क्या है कि हम पालथी मारकर बैठें, सामने तुलसी महारानी को रखें, आस्तीन हमारा ना तो ज्यादा नीचा ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, बैठ के सामने उनके, और महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस 3 उंगलियों से बिट्स को पकड़ना चाहिए और ध्यान पूर्वक मंत्र को उच्चारण करते हुए ध्यान पूर्वक 16 अक्षर का ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जब हम उसको सुनेंगे तो हृदय में जाकर वो क्या करेगा, हमारे चेतो दर्पण मार्जनम करेगा, हमारे चित्त के हृदय के दर्पण को साफ करेगा। फिर जाकर वो राधा कृष्ण के निवास का स्थान बन पाएगा। क्योंकि मंत्र मेडिटेशन में जितना ही हम ध्यान पूर्वक करेंगे
उतना ही जल्दी हमारा हृदय पवित्र होगा, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष के बहुत सारे बैक्टीरिया फैले हुए हैं। उस सारे बैक्टीरिया को पवित्र करके और क्या करेगा, हमारे हृदय में राधा कृष्ण का निवास स्थान ये महामंत्र बनाएगा। इसलिए बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही सावधानी पूर्वक जब हम प्रीति पूर्वक भजन करेंगे, प्रेम पूर्वक, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे गुरु कौन है वो मिलाएगा, मंत्र मिलाएगा। आप गुरु का सिलेक्शन नहीं कर सकते, मंत्र और कृष्ण आपको गुरु दिलाएंगे कि आपके लिए परफेक्ट गुरु न तो मैं दिलाऊंगा, न कोई दूसरा व्यक्ति दिलाएगा। आपका गुरु कौन है, वो महामंत्र दिलाएगा, क्योंकि महामंत्र साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है भगवान में और महामंत्र में। बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के लिए किसी दूसरे गुरु को अप्रोच करते हैं, वो होल्ड करा देते हैं, कुछ दिनों तक होल्ड कराए रखेंगे, फिर क्या होगा, वो उस सोचा भी नहीं होगा कि हमें ऐसे गुरु मिलेंगे, और ऐसे गुरु से उनकी दीक्षा हो जाती है कि वो वास्तव में प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति, ये भगवान की कृपा, या फिर स्वप्न में उनको दिख जाएंगे, या ऐसे कुछ घटनाएं होंगी जिससे व्यक्ति जान जाएगी मुझसे, और आप खींचे हुए उस गुरु के पास चले जाओगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा मुझे किस गुरु से दीक्षा लेनी है, कैसे हमारा जीवन का कल्याण हो। बस आप मंत्र ध्यान पूर्वक जप करो, ये मंत्र कल्प तरु है, सब कुछ दिलाएगा आपको। भौतिक संपन्न संपदा भी दिलाएगा और आध्यात्मिक संपदा भी दिलाएगा, और भगवान का धाम भी दिलाएगा और भगवान का प्रेम भी दिलाएगा। यही तो इस महामंत्र का स्वरूप है। जब महाप्रभु चैतन्य देव ने अपने प्रमाणिक गुरु ईश्वरपुरी पास से गया में जाकर दीक्षा लिया, तो क्या बोला कि केवा मंत्र देहला गोसाई, केवा तो रबल, जपत जपत आमी हो गई नहीं पागल, कि हे गोसाई आपने कैसा मंत्र दे दिया, इस मंत्र को जाप करके मैं तो पागल हो गया। उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गया। इस महामंत्र को जाप करके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है, और मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं, हड्डियों के ज्वाइंट खुल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बस चमड़े से जुड़े होते हैं। ये अष्ट सात्विक विकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने प्रमाणिक गुरु से मंत्र दीक्षा लिया, क्योंकि उनके जो प्रमाणिक गुरु ईश्वर पुरीपाद थे वो माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य थे। और माधवेंद्र पुरीपाद ऐसे महान भक्त थे जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से दूध पिलाया था। जब वो गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन की, तो एक गोविंद कुंड आता है, गोविंद कुंड पर बैठ के जाप कर रहे थे, तो दो माताएं उधर से गुजरी और देखी कि बाबा जाप कर रहा है, लगता है कि कुछ खाया पिया नहीं है, सन्यासी है वो, ऐसा उन्होंने सोचा। तब तक कुछ ही देर बाद एक ग्वाल बाल आता है लोटे में दूध लेकर, बोलता है बाबा ये दूध उस दो माताओं ने भेजा है जो इधर से अभी गुजरी हैं, कि बाबा कुंड पर बैठ के जाप कर रहा है, लगता है खाया पिया नहीं है, और हमारे गांव में जो आता है ब्रज में, वो यहाँ से भूखे पेट नहीं जाता है बाबा, तो आप ये दूध पी लो। तो स्वयं कृष्ण ने उनको दूध लिया कर दिया, वो दूध पिए और बोले कि जो है आप पात्र रख देना, मैं मुझे गाय चराने जाना है, मैं अभी जा रहा हूँ, आप धो के पात्र रख देना, मैं आकर ले जाऊंगा। उस ब्रज ग्वाले के हाथ से दूध पीकर उनको बहुत ही अमृत जैसा उसका स्वाद लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध लेकर आए थे उनके लिए, ठीक है ना। फिर उन्होंने वो ग्रहण किया। उसके बाद जब सुबह का टाइम हुआ, पूरी रात जप किया उन्होंने, सुबह का टाइम हुआ तो उनको झपकी आने लगी। झपकी में क्या देखते हैं कि उसी ग्वाल बाल को देखते हैं, वो बोलता है कि हमारा विग्रह जो है यही झाड़ियों में गिरा हुआ है। जब मुगल बादशाहों का आक्रमण हुआ तो क्या हुआ, वो विग्रह जो है ब्राह्मणों ने छिपाकर झाड़ियों में छोड़कर और यहाँ से भाग गए वो। आप क्या करो, उस विग्रहों को निकालो और गोवर्धन पर स्थापित करो। तो उस झाड़ियों से उस गोपाल के विग्रहों को निकालते हैं, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उस गोपाल के विग्रहों को निकालते हैं और स्थापित करते हैं। वही विग्रह आज श्रीनाथ द्वारा में है राजस्थान में, जिसकी पूजा आराधना वो माधवेंद्रपुरी पाद के ही श्री विग्रह द्वारा स्थापित किया गया। फिर उनको भगवान ने दूसरा आदेश दिया कि हे माधव, मुझे गर्मी हो रही है, तो क्या कर, जगन्नाथपुरी जाकर चंदन लेके आ मेरे लिए। अब वो देखो, गोवर्धन से 1400 किलोमीटर है जगन्नाथपुरी, उस समय कोई कन्वेंस नहीं था, आज से 500 कुछ बरस पूर्व। अब तो हम लोग फ्लाइट कर लेते या रेलवे का टिकट कर लेते, जगन्नाथपुरी के लिए चले जाते, जगन्नाथ धाम। लेकिन उस समय कोई ऐसी सुविधा, 1400 किलोमीटर पैदल गए। वहां जाकर पहले एक रमुना एक जगह पड़ता है, वहां पर एक मंदिर में रुके, गोपीनाथ के मंदिर में। गोपीनाथ मंदिर में रुके तो वहां पुजारी भोग बना रहा था, खीर। तो पुजारी जब भोग बना रहा था तो इनको खीर की सुगंध आई। सोचा कि माधवेंद्र त्रिपाद ने सोचा कि अगर जो इस खीर को मुझे चखने को मिलता तो मैं भी अपने गोपाल के लिए इसी तरह खीर बनाता। जैसे ही ये उनकी इच्छा हुई मन में,
वैसे उनको आभास हुआ कि मैं एक सन्यासी हूँ और भगवान के लिए भोग बन रहा है, मुझे ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। अभी भगवान को भोग नहीं लगा है, वो क्या करते हैं, वहां से उठ कर चल देते हैं और जाकर मार्केट प्लेस में जपा करने लगते हैं। भगवान को 12 कुल्हड़ में खीर रख कर भोग लगाया जाता है भगवान को। और भगवान क्या करते हैं, 11 कुल्हड़ तो पुजारी वापस ले जाता है, एक कुल्हड़ भगवान अपने धोती के नीचे छिपा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद पुजारी को हृदय में स्फुरणा आती है कि मैंने 12 कुल्हड़ भोग लगाया था, एक कहाँ गया। तो भगवान जाता है, देखता है अल्टर में, तो भगवान उसको स्फुरणा देते हैं कि मेरे धोती के नीचे देख एक छिपाया हुआ मैंने। और मार्केट में जा, हमारा एक शिष्य हमारा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी सन्यासी, उसको ये खीर का कटोरा दे के आ जा। और माधवेंद्रपुरी बात को खीर भगवान ने पुजारी से भिजवाया। तो मार्केट में गया, नाम लिया कि माधवेंद्रपुरी बात जी कौन है, भगवान ने आपके लिए खीर चुराया था। फिर उन्होंने बताया मैं ही। और फिर रातों रात वो जगन्नाथपुरी के चले गए कि सुबह होते ही सभी लोग, ये ख्याति फैलेगी और लोग मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे। तो वो मार्केट प्लेस छोड़कर रमना स्थान और जगन्नाथपुरी के लिए चले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में ये बात पहले ही फैल चुकी होती है कि माधवेंद्रपुरी पाद नामक एक सन्यासी थे जिनको भगवान ने खीर मतलब उनके लिए खीर चुराया था। और तब से उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ, जो जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर स्थित है मंदिर। और जगन्नाथपुरी में सारे पुजारी जो है, ये जान गए कि माधवेंद्रपुरी पाद के लिए भगवान ने गोपीनाथ ने खीर चुराया था, तो वे बहुत ही उनको रिस्पेक्ट प्रदान करने लगे। उनकी सारी डिमांड को पूरा किया, लगभग बहुत सारे चंदन उनको दिया और उसके पूरे पेपर्स तैयार करके दिए कि रास्ते में कोई आपको परेशान नहीं करेगा। वो चंदन की लकड़ी सर पे रखकर और जगन्नाथपुरी से चल दिए। आते आते फिर रमना में रुके उसी मंदिर पर। तो गोवर्धन पर स्थापित गोपाल ने उनको दर्शन दिया, कहाँ, जगन्नाथपुरी में। बोला हे माधव, तुम क्या करो, वो चंदन घिस कर वहीं हमारे गोपीनाथ को लगाओ, वहां पर लगाओगे तो शीतलता मुझे गोवर्धन में मिलेगी। तब से 21 दिन के लिए चंदन यात्रा शुरू हो गई। आज पूरे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में हर मंदिरों में क्या होता है, चंदन यात्रा होती है, भगवान को चंदन लगाया जाता है। तो माधवेंद्रपुरी पाद अपने इस संप्रदाय के आचार्य हैं, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के। और उन्हीं के शिष्य थे ईश्वरपुरी पाद। तो माधवेंद्रपुरी पाद भक्ति के उच्च हाईएस्ट लेवल पर भगवान के राधा कृष्ण के माधुरी लीलाओं में, मतलब माधुरी लीलाओं को प्राप्त कर चुके थे, माधुरी भाव को प्राप्त कर चुके थे। उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी पाद और उनके शिष्य थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रमाणिक गुरु से मंत्र दीक्षा लिया, उसके बाद उनकी स्थिति बदल गई। ठीक है ना। तो क्या हुआ, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया किया। जब गुरु मुख से उन्होंने मंत्र सुना और उसको जपना शुरू किया, तब उनके अंदर भाव के लक्षण प्रकट होने लगे। तो इसीलिए जब हम प्रमाणिक गुरु से मंत्र दीक्षा लेते हैं और मंत्र दीक्षा लेकर प्रमाणिक गुरु के अनुसार अपना जीवन हम यापन शुरू करते हैं, हमारा पूरे जीवन का इतिहास ही बदल जाएगा। और साक्षात एग्जाम्पल मैं हूँ। और जो मैं अपने पूर्व जीवन का इतिहास बताऊं, तो आज मैं ट्रैफिक में घूम रहा होता 9-10 बजे तक बाइक चलाकर, या जो भी होता कन्वेंस, और जॉब कर रहा होता, लेकिन भगवान की कैसी कृपा रही, ठीक है ना, कि सारे बंधन भगवान ने खोल दिए और आज वृंदावन धाम प्राप्त हुआ। क्या हुआ, कृष्ण की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई। तो गुरु कृष्ण कृपा से क्या होता है, व्यक्ति वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो उसके उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा जीवन ऐसा होगा कि मैं भक्ति करूंगा और वृंदावन धाम जैसे, कभी वृंदावन का नाम ही नहीं सुना था। धाम तो बात की बात है, कहीं आज तक 21 साल तक कभी वृंदावन का नाम ही नहीं सुना था। हाँ, मथुरा सुना था लेकिन वृंदावन नहीं सुना था कि वृंदावन में भगवान की लीलाएं होती हैं। वृंदावन धाम भी एक धाम है। कौन वृंदावन कहाँ वृंदावन कुछ सुना था। एक ही धुन सवार था कि क्या करनी है, पढ़ाई करके जॉब करनी है, धन कमाना है। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने जो दिया, ऐसा कभी जीवन हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये महामंत्र का स्वभाव, सबके जीवन में परिवर्तन आया। ऐसा नहीं कि मेरे ही साथ हुआ, सबके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो भी इसको भगवान का भजन करेगा, गुरु का रिस्पेक्ट करेगा, गुरु की आज्ञाओं का पालन, सबके जीवन में परिवर्तन आना ही आना है, क्योंकि स्वभाव ही है इसका महामंत्र का ये। वही यहाँ पर बताने, उन्होंने नारद मुनि के समस्त से तुरंत स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण, हे नारद मुनि, मैं त्याग और मन को संतुलित नहीं कर सकता हूँ। अतः ब्राह्मण न होते हुए भी नारद के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओंकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। भगवत गीता में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे जो कोई हो, भले ही वह निम्न योनि में क्यों न हो, यदि वह ठीक से केवल पूजा ही करे तो उच्च पद को प्राप्त हो सकता है।
नारद मुनि ने बताया कि प्रमाणिक नियम यह है कि मनुष्य को प्रमाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए, न केवल उसे मंत्र को जपना या गुनगुनाता रहना चाहिए, वरना अपने समक्ष शिव विग्रह और भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार इस प्रमाणिक मंत्र का जाप करके और भगवान के जबरदस्ती हमें भगवान के किसी स्वरूप का ध्यान नहीं करना चाहिए। जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे तो धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम सब कुछ हमारे सामने प्रकट होगा। चाहे वो श्री विग्रह पत्थर धातु मणि या रंग का ही क्यों ना हो, मानसिक रूप से हमें क्या करना चाहिए, उसका ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ध्यान नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती भगवान के किसी काल्पनिक स्वरूप का ध्यान करें। भगवान का प्रमाणिक आत्मीय दिव्य रूप होता है। मनुष्य को न केवल नारद जैसे प्रमाणिक गुरु या परंपरा से उनके प्रतिनिधि द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, वरना मंत्र का जाप भी करना चाहिए। उसे केवल जप भी नहीं करना चाहिए, वरना समस्त और समय और सुविधाओं के अनुसार जगत में उस भाग में जो खाद्य सामग्री उपलब्ध हो उसको भगवान को भेंट चढ़ानी चाहिए। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, भगवान को जो भी हमें सुविधा अनुसार उपलब्ध हो हमारे पास, उसको भगवान को भेंट भी करनी चाहिए, उनको ऑफरिंग करनी चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े, भला जब तक कोई सर्वत्र जाकर उपदेश न दे तब तक यह कैसे संभव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है और वह कृष्ण कथा और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम संप्रदाय की विशेष संस्तुति करते हैं। वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तक भगवान के संदेश को ले जाने के लिए कहते हैं। तो महाप्रभु का आदेश है कि पृथ्वी के आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि पृथ्वी के किसी भी नगर और गांव गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर हमारे नाम का प्रचार ना हो, मतलब महामंत्र का प्रचार ना हो। इसलिए महाप्रभु ने आदेश दिया है कि महाप्रभु का जो संप्रदाय है भागवत धर्म वाला संप्रदाय है, जिसमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की विशेष संस्तुति की गई है, और परोपकार की भावना से भारतीयों का यह उत्तरदायित्व बनता है कि इस भगवान के संदेश को जगत के कोने कोने में ले जाकर वितरित करें। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसा पारे में मिश्रित होने पर सोना बन जाता है, उसी प्रकार प्रमाणिक गुरु से दीक्षा से कोई भी वैष्णव बन सकता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, जिसको उनके पहले से गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया हो। यह दीक्षा विधान कहलाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने व्याप्यासत्यम अर्थात गुरु स्वीकार करने के लिए कहा है। इस विधि से समग्र संसार को कृष्ण भावनामृत में बदला जा सकता है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार रासायनिक क्रिया करा जाता है तो कांसा और पारे को मिश्रित किया जाता है तो सोना बन जाता है, उसी तरह जीवात्मा चाहे किसी भी कुल और गोत्र में उत्पन्न हो, लेकिन वो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से प्रमाणिक गुरु से दीक्षा स्वीकार करता है और भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को बदलाव करने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे वो कृष्ण भावनामृत में उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। आगे बताते हैं कि भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्प माला, फल फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों और ताजे उगे हुए दुर्वा दल एकत्र करके फूलों की कलियों और वृक्षों की छाल से या संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। तो देखो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप 56 भोग लगाओगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ठीक है ना। अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान ने बताया पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रयस्यामि प्रयतात्मना, कि मतलब कोई पत्र पुष्प फल तोय जल या थोड़ा सा फल ही मुझे अर्पित करता है तो प्रेम पूर्वक अर्पण करने से मैं उसको प्रसन्न हो जाता हूँ और उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान को आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप एक गिलास जल रखो भगवान के सामने और उसमें तुलसी पत्र मिक्स करो और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके सुविधा अनुसार उपलब्ध है उसको भगवान को ऑफरिंग करो, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। और सुविधा है तो 56 भोग भी भगवान को लगाएं। तो जैसे भगवान ने फैसिलिटी दी है उस तरह हमें भगवान कृष्ण को ऑफरिंग करनी चाहिए और साथ में महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह से करेंगे हम, और फिर जाकर हम भगवत गीता भागवतम के ज्ञान को सुने सीखे समझें और लोगों को प्रचार करें। हर व्यक्ति का धर्म है कि वो लोगों को भक्ति से जोड़े। जैसे मान लो कि एक लावारिस बच्चा है, आप उस लावारिस बच्चे को क्या करते हो, उसको ले जाकर उसके पिता से मिला देते हो कि भटक रहा था, ये आपका बेटा है। तो पिता कितना आशीर्वाद देगा आपको और बेटा कितना प्रसन्न होगा अपने पिता से मिलकर। उसी तरह इस भौतिक संसार में हर एक जीवात्मा भगवान अपने परम पिता से भटका हुआ है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस जीवात्मा को भगवान से जोड़ देना। जब वो भगवान से जुड़ जाएगा, जब वो प्रसन्न होगा तो उसके हृदय से आशीर्वाद कोई मुंह से नहीं बोलता है, आशीर्वाद सेवा करने पर हृदय से निकलता है, हृदय से हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होता है आशीर्वाद का।
आशीर्वाद किसी से मांगा नहीं जाता है। आशीर्वाद क्या होता है, स्वतः हृदय से निकलता है अगले व्यक्ति के लिए। तो हमें क्या करना है, अपने पहले भक्ति करके सीख कर और दूसरी को भक्ति से जोड़ना है। ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है, सबका कर्तव्य बनता है कि हम खुद भी भक्ति करें और लोगों को भी भक्ति से जोड़ें। तब जाकर हमारा जीवन सार्थक बनेगा। बोलते हैं यहाँ विशेष उल्लेख है कि भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। भक्तों को चाहिए कि वो प्रत्येक मंदिर या पूजा केंद्र में तुलसी दल ले जाना न भूलें। पश्चिमी देशों में कृष्ण भवनामृत आंदोलन के प्रसार में हमें सबसे अधिक अप्रसन्नता इसलिए होती है कि हमें तुलसी दल कहीं प्राप्त नहीं होता है। श्री भगवान की पूजा विधि में तुलसी दल का अत्यंत महत्व है। इस श्लोक में आए वे सलीले शब्द का अर्थ है जल से। निसंदेह ध्रुव महाराज यमुना के तट पर पूजा कर रहे थे। यमुना तथा गंगा पवित्र नदियां हैं। कभी कभी भारत के भक्त लोग यमुना तथा गंगा जल से मूर्ति के पूजे जाने का आग्रह करते हैं, किंतु यहाँ पर हम समझते हैं कि देश काल का अर्थ है काल तथा देश के अनुसार। और जो कोई पाश्चात्य देशों में जहाँ पर यमुना या गंगा नहीं है, वहां पर नदियों का जल उपलब्ध नहीं है। अतः हमें जो भी वहां पर स्वच्छ जल मिले उसी में तुलसी पर डालकर और भगवान को अर्पित करनी चाहिए। फूलों की माला, फल और वनस्पतियों को देश और समय के अनुसार, उपलब्धि के अनुसार भगवान को एकत्र कर कर और भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए। इस तरह से ध्रुव महाराज को जंगल में उपलब्ध फलों और फूलों से भगवान की पूजा करने की सलाह नारद मुनि ने दी कि आप इस मधुवन में रहिए और क्या करिए, जो भी आपको सुविधानुसार फल फूल मिले और जल मिले उसको भगवान को अर्पित करिए और साथ में तुलसी पत्र अर्पित करिए। बिना तुलसी पत्र के भगवान कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमें बिना भोजन में तुलसी अर्पित किए हुए अगर जब भोग लगाएंगे तो भगवान भोजन खाते नहीं हैं। हमने स्टोरी भी सुनी होगी कि एक बार सत्यभामा को अहंकार हो गया, ठीक है ना। सत्यभामा को अहंकार हो गया कि मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूँ श्री कृष्ण को। तो नारद मुनि एग्जाम लेने आते हैं, ठीक है ना। नारद मुनि एग्जाम लेने आते हैं और फिर क्या होता है कि रुक्मिणी के पास भी जाते हैं, रुक्मिणी माता के पास और सत्यभामा के पास भी। और फिर क्या होता है, मुझे पूरी स्टोरी तो नहीं पता है। अंत में क्या होता है कि भगवान को अब तुला दान करना होता है कि आप कृष्ण को तुला दान करिए। आप जो आपने देने का वचन दिया था वो आप हार चुके हैं। और फिर तुला दान की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि एक तरफ भगवान कृष्ण को बैठाया जाता है और दूसरी तरफ सत्यभामा अपनी सारी घर की ज्वेलरी बोलती है कि मैं अपने सारे आभूषणों से भगवान को तौल दूंगी, हे आप कृष्ण को मत ले जाइए। कुछ ऐसा शर्त रखा था उन्होंने कि सत्यभामा उस शर्त में हार जाती है नारद मुनि से। अब नारद मुनि बोलते हैं कि देखो, या तो कृष्ण को मैं ले जाऊंगा सर्वेंट बनाकर, नौकर बनाकर, या फिर आपको इनके इनके इतना हमें सोना या मतलब जो भी आपके पास आभूषण है वो आपको दान करना पड़ेगा। तो सत्यभामा माता क्या करती हैं, अपने सारे घर के आभूषणों को, यहाँ तक कि रुक्मिणी मैया से भी सारे आभूषण ले लेती हैं और दूसरे पल्लड़े पर रखती है। एक पल्लड़े पर श्री कृष्ण को और दूसरे पल्लड़े पर सारे आभूषणों को। तो इस तरह से तोलना शुरू हो जाता, भगवान कृष्ण को तोलना तोलना शुरू हो जाता है और भगवान का पलड़ा ऑटोमेटिक भारी है। और दूसरी तरफ सत्यभामा ने अपने सारे जितनी भी ज्वेलरी थी, आभूषण थे, सब कुछ निकाल कर यहाँ तक कि रुक्मिणी मैया से भी ले लिया। फिर भी भगवान का पलड़ा भारी रहा। अंत में क्या हुआ, उस पर तुलसी पत्र रखा गया। तुलसी पत्र रखते ही भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया और ज्वेलरी का जो पलड़ा था वो नीचे चला गया। कहने का मतलब है कि बिना कृष्ण को तुलसी पत्र डाले हुए जो हम भोग लगाते हैं, भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र भगवान को बहुत ही प्रिय है। ठीक है ना। इस तरह से ये जो है 56 नंबर श्लोक समाप्त हो गया। अब अगला श्लोक जो है वो कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। डिवोटीज कहाँ चले